चाईबासा से स्वास्थ्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम सिंहभूम जिले में 30 मार्च 2026 को एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव प्रदान करना है। इस अभियान में 14 वर्ष की बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। सिविल सर्जन जुझार माझी ने जानकारी दी कि यह अभियान बालिकाओं के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिले में करीब 18,000 से अधिक बालिकाएं लक्षित हैं, जिनमें से 14,742 बालिकाओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान के तहत गडासिल 4 वैक्सीन दी जाएगी, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव में प्रभावी मानी जाती है। टीकाकरण सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। टीका लगाने के बाद बालिकाओं को 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा और हल्के लक्षण जैसे दर्द या बुखार होने पर तुरंत इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एएनएम, आशा सेविका मानसी और जेएसएलपीएस के टीमों की मदद ली जाएगी। टीकाकरण से पहले अभिभावकों की सहमति ली जाएगी और बाद में प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है और इससे बचाव के लिए यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। 30 मार्च से शुरू होगा एचपीवी टीकाकरण अभियान की शुरुआत में बता दूं कि उक्त बातों की जानकारी आज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन जुझार माझी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से ऊपर की सभी बच्चियों को यह टीकाकरण में शामिल कराना जरूरी है, क्योंकि उन बच्चियों को कैंसर जैसी बीमारी से बचाना है। तो क्या कहा, तो चलिए चलते हैं और जुड़ते इस खबर पर। मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। को एक प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है। वो ये है कि राज्य सरकार ने एक नई वैक्सीन, हालांकि पब्लिक डोमेन में पहले से है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, पब्लिक डोमेन के बाहर ये ऑलरेडी वैक्सीन है। तो ये सरकार जो है ना पब्लिक डोमेन में ला रही है। वो वैक्सीन का नाम है एचपीवी वैक्सीन, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। और ये वैक्सीन इसलिए लॉन्च सरकार कर रही है, इसकी उपयोगिता क्या है। ये वैक्सीन लगने से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होता है, वो वैक्सीन लग जाने से लगभग सिंगल डोज में 93 to 100% टारगेट है कि उतने लोगों को ये सर्वाइकल कैंसर होगा नहीं। इतनी इफेक्टिव है। बाज़ार में इसकी मूल्य लगभग 4,000 रुपया। जिसके पास पैसा है वो लोग ये वैक्सीन दिलवा रहे हैं, लेकिन गरीब के बस में तो 4,000 एक वैक्सीन के लिए संभव नहीं है और बीमारी से भी बचाना है। तो सरकार ने ये लॉन्च कर रही है। ये मार्च 30 तारीख से अगले 90 दिन तक ये वैक्सीन जो बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, जो 14वां जन्मदिन पूरा कर ली हो और 15वां जन्मदिन मनाया नहीं, ओके, तो ये अनुमानित जो है ना जनसंख्या के 1% होता है। सरकार ने आदेश दिया था कि नहीं, हाउस टू हाउस सर्वे हेड काउंटिंग कर लिया जाए, जिसमें 14,500 के आसपास हम लोगों को मिला है टारगेट। और जो इस 90 दिन में 14वां में घुसेंगी वो भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो 500-600 और मान लीजिए और भी बढ़ेंगी। ऑन एन एवरेज 15,000 होंगे। ये हमारा टास्क है उन सभी को ये एक डोज वैक्सीन जो है ना दे के सबको आच्छादित करे। और आने वाला दिन ये जो 15 से 16,000 बच्चियाँ होंगी वो सर्वाइकल कैंसर से मुक्त होंगी, उनको नहीं होगा, जो अभी तक का डाटा जो बोलता है। हम लोग ने जिला स्तर में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार डीटीएफ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग हो गई। अभी जूम के माध्यम से सभी एमओआईसी से हमने फीडबैक लिया। शायद ज़्यादातर जगह में बीएलटीए ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की मीटिंग हो गई है। जो वैक्सीनेटर हैं सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। वैक्सीन यहाँ आ गया है, आईसी मटेरियल आ गया है। हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हर हालत पे आज शाम या कल तक वो सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो जाए। बच्चों को मोबिलाइज करने के लिए हम डीपीसी का जो विंग है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो सहियाओं का जो जिले के नोडल कंसल्टेंट या पदाधिकारी जो कहें,
उनके माध्यम से सहिया लोग लेके आएंगे। आने वाला दिन हम लोग डिसेंट्रलाइज करेंगे, हम लोग CHC से और थोड़ा नीचे उतरेंगे, PHC पे जाएंगे, इवन आवश्यकता अनुसार HSC में भी हम लोग जाएंगे। जो सरकार का गाइडलाइन है उसमें एक कंसेंट भी माँ बाप को देना है। हम लोगों को एक्सपीरियंस है मिजल वैक्सीन, आज से 4 साल पहले जो इंजेक्टेबल दिया गया था, कभी मुश्किल हुई थी, चूँकि जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उसको एक्सेप्ट तभी लोग करते हैं जब कन्विंस्ड हो, समझ में आए कि नहीं हमारे फ़ायदे के लिए है। तो ये आपके माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट होगा सभी से कि इसमें आप लोग मदद करेंगे कि ये वैक्सीन बहुत कॉस्टली है, 4,000 रुपया है। आने वाला दिन वो एक कैंसर जैसे बड़े बीमारी से उनको मुक्ति मिलेगी। तो डेफिनेट है कि लोग आएंगे जैसे जैसे कन्विंस होंगे। ये मुफ्त सरकार दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, और हम लोग प्रयास करेंगे जो 90 दिन का समय है उसमें इस ज़िले को हम लोग सैचुरेट कर दें, किसी और ज़िले से पीछे नहीं रहे, हम लोग सैचुरेट, मैक्सिमम प्रयास होगा। तो आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है इसमें, आपके सहयोग के बिना ये संभव भी नहीं हो पाएगा। नॉट ओनली हम कहेंगे इस प्रोग्राम में, बाकी स्वास्थ्य विभाग के जितने प्रोग्राम हैं सभी में आपका सहयोग ज़रूरी होगा हम लोगों को, क्योंकि आपको सहयोग से ही हम लोग बेहतर ये गरीब लोगों को जो हम लोग सेवा दे पाएंगे। धन्यवाद। लाभार्थी किस तरह से लाभ लेंगे उसको थोड़ा सा? ये इंजेक्टेबल है, सुई के माध्यम से बाएं हाथ के डेल्टॉइड एरिया में उनको 1.5 ml का डोज पड़ेगा उस बच्ची को जो एज ग्रुप में शामिल है। तो ये सुई है, इंट्राडर्मल देना है, मांसपेशी में देना है, और सुई के माध्यम से ये दवा पड़ेगा। सर कोई क्राइटेरिया है कि BPL के लिए ये मुफ्त है, केवल शर्त एक है, चूँकि डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसी फिक्स्ड एज ग्रुप को देना है, तो वो एज प्रूफ के लिए अगर लेके आ जाएं तो और बेहतर होगा। हम लोग स्कूल से डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, वहाँ से भी कुछ प्रूफ करेंगे, लेकिन जो भी वैक्सीन लेने आएंगे अगर आधार कार्ड देंगे तो बहुत ज़्यादा सुविधा होगा हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स करने में और उनको एलिजिबल बेनिफिशियरी के तौर पर काउंट करने में।